हेलो एंड वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। और एक और प्रीव्यू लेके आ गए हम, जो कि फाइनली ऐसे बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि चेंज इन वेन्यू जो है मैं फाइनली डिस्कस करने को कुछ मिलेगा। डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई वर्सेस उनके सबसे स्ट्रॉन्ग राइवल इस डब्ल्यूपीएल में वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और ये दोनों टीम्स इस सीजन ऑलरेडी एक बार खेल चुकी है। जहां पे डिफरेंस दोनों टीम्स के बीच में था वो था एक लास्ट बॉल सिक्स। तो बेस्ट गेम जो अभी तक इस टूर्नामेंट का जो देखने को मिला था वो रिपीट होगा इस मैच में। और क्योंकि कंडीशंस में बदलाव काफी है, आपकी फैंटेसी टीम में भी होना चाहिए। हेलो वेलकम बैक टू यूज स्काउट्स। हमारे साथ में मिस्टर प्रतीक कुसार और सीधे जामनगर से आए हैं फ्लाइट लेके वापस से, शादी छोड़ के हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मिस्टर निकलस पूरन। अरे तेरी। तो पूरन भाई, वैसे अपनी ये लखनऊ की तैयारी कैसी चल रही है? अरे चल रही है अभी। वाइस कैप्टन बना दिया गया है मेरे को। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ऐसे ही आईपीएल में पूरा भाई आते रहेंगे और जो टीम की जो सीक्रेट इनसाइट्स है वो देते रहेंगे, क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होंगे, किसको ओवर कितने मिलेंगे, सब बता देंगे। और किसी को पता नहीं चलेगा, हम ऐसे बस आपस में रखेंगे तो टीम तक पहुंचाने दे देंगे खबर। प्रतीक भाई, आज के मैच पे चलते हैं। एम आई डीसी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी रही, क्योंकि एम आई के आसपास भी वो कम्पीट ही नहीं कर पाए। और तो जो भी थोड़ा बहुत भी कंपटीशन दिया है वो दिल्ली कैपिटल्स ने है। इससे पहले दोनों टीम्स के बीच में 4 मैच हो चुके हैं, 3 मुंबई ने जीते हैं इंक्लूडिंग द फाइनल ऑफ कोर्स। इस सीजन का पहला मैच और एक मैच दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें हराया था, जिसमें अगेन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैरिसन कैप ने सब कुछ कर दिया वो हुआ था। इस मैच में आपके लिए फेवरेट कौन है? और कंडीशंस पे आएंगे उससे पहले, दिल्ली एक तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वेन्यू रहा है। या तो यहाँ पे सीधे आपको 200 सवा 200 250 रन चेज होते हुए दिखते हैं, या फिर एकदम आपको दिखता है स्लो, लो एंड स्लो विकेट जहां पे 120 130 भी डिफेंड हो जाते हैं। वर्ल्ड कप में वो था एकदम हाई स्कोरिंग पाटा विकेट, छोटी बाउंड्रीज, 50-50 मीटर की बाउंड्रीज हैं। आपके अकॉर्डिंग फेवरेट कौन है और कंडीशंस आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप जैसी ही रहेगी? मतलब मुंबई का मैच फेवरेट्स आई थिंक सही सवाल नहीं है। सॉरी, सॉरी, सॉरी। Correct. तो मतलब मैं एनीवेज मुंबई मेरे लिए फेवरेट्स हैं इस पर्टिकुलर गेम में। वन सेकेंड कंडीशंस की जैसे आप बात कर रहे हो, मतलब पिच रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी होगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों के टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो आप, आशीष भाई के, स्टैट गुरु जी, पीयूष भाई का, और हमारा व्यू स्पोर्ट का, बिकॉज वहां पर आपको टॉस से पहले पिच रिपोर्ट जो दिख रही है, हमारी जो एनालिसिस है उसकी हम आपसे पक्का शेयर कर देंगे। थोड़ा सा अनयूजुअल सा विकेट हो सकता है इन द सेंस कि हमने देखा है इन द पास, जैसे आपने कहा कि दोनों साइड जा सकती है, राइट? मतलब 200 प्लस भी देखा हुआ है, लो स्कोरिंग भी देखा हुआ है। एंड इसीलिए थोड़ा सा सरप्राइज होगा एलिमेंट, बट एक चीज पक्की होगी कि जो प्लेयर्स सबकी टीम में दिखेंगे मोटा मोटा वो काफी सिमिलर से होंगे। गेम नेट नेट वो एक या दो प्लेयर पे ही बनेगी, सीवीसी पे बनेगी। तो देखते हैं किस तरीके से हमारी फैंटेसी टीम अप होती है। आशीष भाई, आई एम श्योर कि आप पिच की फोटोज भी डाल देंगे जूम कर करके, और वहां के जितने भी क्रैक्स हैं वो भी आप दिखाई देंगे, कितने क्रैक्स हैं, कितनी घास है, घास का एक एक दिन का दिखा देंगे आप अल्ट्रा एचडी में। लेकिन आपको क्या लगता है, एक तो कंडीशंस कैसी रहेंगी, और दूसरा भले ही डिफरेंस बहुत है, वो बोल रहे हैं कि सवा 200 या फिर हो सकता है 120 130, बट एटलीस्ट हमें ये पता है कि तीसरी कंडीशन तो नहीं होगी, इन दो में से ही रहने वाला है। तो वो टेम्पलेट आप सेट कर सकते हैं अगर आपको विकेट का आइडिया हो जाए, और आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो। ये सेम जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि वर्ल्ड कप के अंदर रिले हुई थी पिक्चर्स उस टाइम पे। और पहले 1-2 साल पहले आईपीएल में हम देखते थे एकदम रैंक टर्नर होते थे। वहां पे स्पिनर्स आते थे, विकेट्स निकालते थे। और ह्यूमन गेम में भी आपको पता है स्पिनर्स की वैल्यू बहुत होती है। तो स्पिनर्स को मैं प्लान, पहला मैच है तो मैं जो क्वालिटी पेसर्स बॉल को स्विंग कराते हैं उनको मैं बैक करूंगा मोस्टली स्टार्टिंग डे के अंदर। और बैटर फ्रेंडली कंडीशन होनी चाहिए मोस्टली। और मेरे लिए फेवर इस गेम में डीसी रहेगी, क्योंकि रीजन यह है कि उनकी टीम बड़ी बैलेंस लग रही है। टॉप ऑर्डर के अंदर शेफल ही है, अगर वो स्मेल को झेल जाते हैं अच्छे से नई गेंद से, या डिफेंसिव उसको खेल लेते हैं, दूसरे एंड से अटैक करते हैं, तो इजीली वहां पे रन्स बन सकते हैं। मिडिल ऑर्डर अच्छे फॉर्म में है, जय जेनसन अच्छे से मैचेस फिनिश कर रही है। तो पॉजिटिव बहुत सारे, शिखा पांडे का फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा विद द बॉल। तो उनकी तरफ मेरा थोड़ा सा झुकाव है। जी, और एक और इम्पोर्टेंट साइड जो लास्ट हमने वर्ल्ड कप में जो बहुत ही ऑब्जर्व किया था और बहुत ही कंसिस्टेंटली हो रहा था, वो था वहां पे सेकंड इनिंग्स में अंडरलाइंस बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी बॉल स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में। तो पावर प्ले वाला फेज जो था वो टॉप ऑर्डर बैटर्स के लिए निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो फिर जो है आपके लिए जो पेसर्स विद न्यू बॉल डाल रहे हैं, और क्वालिटी पेसर्स भी आपको दिखेंगे। लास्ट मैच में अमृता सिद्ध को फाइनली खेलते हुए देखा, शिखा पांडे, मैरिसन कैप अगर वापस आ जाती तो अगेन एक आपके पास बहुत क्वालिटी वो स्विंग बॉलर्स मिलेंगे। और मोमेंटेंस की बात करें तो अगेन आपको वहां पे शम्स इस्माइल दिखेगी, जो कि ऑलमोस्ट फिट हैं, और आई एम श्योर कि इस मैच में खेलती हुई आपको दिखेगी। इनफैक्ट वो लास्ट मैच में फिट थी, बट उन्होंने चांस लिया नहीं, उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया था, बट क्योंकि आपके पास वॉन्ग है तो आपको कुछ खास रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। तो अगर प्लेइंग 11 चेंजेस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आपको मैरिसन कैप
प्रिकॉशनरी था और कुछ खास कोई इंजरी थी नहीं, तो अगर वो स्ट्रेट अवे वापस आ जाती हैं, फुली फिट होती हैं, तो वो आपको दिखेंगे इन प्लेस ऑफ सदरलैंड। और वही मुंबई के लिए बात करें तो इस्माइल तो आपको खेलती हुई जरूर दिखेगी इन प्लेस ऑफ वॉन्ग, और हरमनप्रीत अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी वापस आ ही जाएंगे। तो अब सीधे चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे। प्रदीप भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। टॉस बेस्ड होंगे आई एम श्योर, बट कैप्टनसी ऑप्शन आपके पास वही है, नैट सिवर है, अमलेकर है, इसके अलावा आपके पास मैरिसन कैप वापस आ जाती है, तो वो है। आई एम श्योर टॉप 3 यही रहेंगे, बट किस ऑर्डर में? प्रेफरेबली नैट सिवर मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन रहेंगी एज कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। यदि हरमन फिट हो जाती हैं और हरमन खेलती हैं ये गेम में, तो अमेलिया केयर की इंपॉर्टेंस स्पेशली विद द बैट थोड़ी सी और कम हो जाएगी, बिकॉज नंबर 5 की तरफ चली जाएंगी वो। तो उस केस में मैं मैरिजन कैप को रखूंगा, मेरी वीसी की तरह मैं प्रेफर करूंगा, बिकॉज स्किबर कैप दोनों का एडवांटेज यही है कि अर्ली ऑन बॉलिंग करने आती हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पेसर्स को पावर प्ले में जो सपोर्ट मिलेगा, वहां पर इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करने में काफी मदद हो सकती है, राइट। कैप के साथ अगेन बैटिंग वैल्यू पता नहीं, मतलब कितना वैल्यू होगा, बिकॉज ये भी नंबर 5 पर बैटिंग करेंगी, तो वो वाला थोड़ा सा डाइसी है। बट जो पेसर्स को इनिशियल सपोर्ट है उसमें मैं कैप को प्रेफर करूंगा, एंड देन नैट सिवर, राइट, देन अमेलिया केयर। तो ये तीन ही ऑप्शन है। मतलब काफी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हेली मैथ्यूज तीनों में कहीं भी फिट नहीं होती है, बट जैसी वो प्लेयर हैं और कैपेबिलिटी जो है वहां पर, अगेन उनको अंडररेट करना मतलब कुड बी अ वेरी गुड डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, बट मेरी फर्स्ट 3 में तो ये नहीं फिट हो पाएंगे। जहेली मैथ्यूज ने वैसे साइड किंग की जगह बहुत जरूर परफॉर्म किया है। एक मैच में हम आई रिमेंबर कि 3 विकेट्स उन्होंने पिक कर लिए थे, तीनों लेफ्ट हैंडर्स के थे, और एक और लेफ्ट हैंडर जो कि लास्ट 2-11 में आ चुके हैं, जेस जॉनसन, जिन्होंने आते ही बिल्कुल वैसे परफॉर्म किया जैसे जेस जॉनसन यूजुअली करती हैं। तो थोड़ी बॉलिंग वैल्यू जरूर उनके साथ है, बट बैटिंग वैल्यू जरूर कम हो जाती है, क्योंकि सामने अगर आप देखेंगे जो ओपनिंग बॉलर है मैरिसन कैप उनके लास्ट टाइम भी आउट हुए और थिंक 4 डिसमिसल हो चुके, तो बैटिंग वैल्यू शायद उतनी ज्यादा नहीं है, स्पेशली अगर बॉल थोड़ा हिलती हो अगर आपको दिखे, लेकिन बॉलिंग वैल्यू जरूर है। आशीष भाई, आपके लिए टॉप 3 वो, और रैंक कर दीजिए 1 2 3 कौन से कैप्टनसी ऑप्शन होंगे कब? जो वो जो स्टार्टिंग में आपने कहा था, जो टीम पहले गेंदबाजी करती है, कैप भी बॉलिंग फर्स्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छे स्पेल डालती है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 या 3 ओवर तो हमेशा डालती हैं, तो वहां पर वह कैप्टनसी ऑप्शन बन जाती, पिच पे हल्की सी ग्रास दिख गई तो। रीजन यह है कि भाटिया जिस अंदाज से खेल रही भी फिलहाल एग्रेसिव मूड के अंदर है, और वहां पे विकेट्स मिलने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। और हेली मैथ्यूज का फॉर्म हल्का सा कंसर्न रहा है, जैसा आपने कहा वो टॉप 3 के अंदर है ही नहीं फिलहाल, जो कॉमन सेफ कैप्टन होते हैं उसके लिहाज से। तो नेट्स फिर बॉलिंग फर्स्ट तो कैप्टन वो, या फिर दिल्ली पहले गेंदबाजी करी तो कैप कैप्टन, वाइस कैप्टन तो फिर नेट ही रहेगी यहाँ पे फिलहाल। मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर भी ये रहेगा, नैट सिवर एट नंबर 1, जो कि फॉर श्योर अगर चेस कर रही है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। नंबर 3 पर बैटिंग, और बाकी बैटर्स से थोड़ा ज्यादा वो अच्छे टच में लगी, भले ही रन नहीं आए, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी रहा है कि 2 बार तो रन आउट हो गई है, बट एक अच्छी ऑप्शन है कि नंबर 2 मैरिसन कैप, नंबर 3 अमलेख केयर, जैसा एक भाई ने कहा नंबर 5 पे आ जाएंगे अमलेख केयर। बट आखिरी अगर 10 उनके T20 की बात करें तो 8 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, जो कि क्लियरली उन्हें MVP बनाता है वुमेन्स क्रिकेट का, ना सिर्फ WPL में, बल्कि जो लास्ट कंसेक्यूटिव जो उन्होंने 6 मैचेस प्लेयर ऑफ द मैच जीते थे वुमेन्स सुपर स्मैश में, आशीष भाई ने कवर भी किया था, आशीष भाई को बहुत अच्छे से याद होगा। तो हर मैच में जो थी डिफॉल्ट कैप्टन थी, अगर वाइस कैप्टन बनाते थे तो आपका मैच हारना तय था। इस बेहतरीन फॉर्म में वो WPL में आई थी। फिलहाल चलते हैं हम फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम बना लेते हैं, और लोवेस्ट कमीशन है वहां पे, और अगेन एक बहुत ही समझदार इंसान ने कहा है कि जितना आप पैसा बचा रहे हैं वो आप पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत पैसा बचा रहे हैं। आशीष भाई, स्मॉल लीग कहाँ पे खेल रहे हो आप? मैं अखाड़ा में ही खेल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं नहीं खेलते, झूठ बस बोल। मैं स्मॉल लीग सीरियसली कहूँ कभी नहीं खेल रहा फिलहाल। मेरा जो टारगेट है वो 25 मेंबर रहती है, उसको फिनिश करो, उसके अंदर टॉप कर लो। वो तो मैं मस्ती कर रहा था, क्योंकि ऐसा कोई मेरे खास लगाव भी नहीं है यार किसी के साथ। जो है आउट खेलो एक जगह और उसके अंदर टॉप करने की कोशिश करो। बट फिलहाल आशीष भाई तो नहीं खेले स्मॉल लीग, अगर आप खेल रहे हैं तो आप जरूर जाके साइन अप कर सकते हैं। आपका काफी अच्छा खासा वहां पे जो है एंट्री फी बचेगी, और अल्टीमेटली आपको जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू वहां पे उधर मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए बिग टीम सेक्शन में चलते हैं, और ऑब्वियसली मेरी फेवरेट तानिया भाटिया अवेलेबल है, तो मैं पिक करूंगा उन्हें ओवर यस्तिका भाटिया। तो ज्यादा बात करनी ही नहीं, ऑब्वियसली यस्तिका वहां पे आप सबकी टीम में मिलने वाली है, तानिया भाटिया की बैटिंग वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि मैं पहले मैच से बोलते आ रहा हूँ जब भी उनकी बैटिंग में आनी होगी तो उनसे पहले राधा यादव आएगी, शिखा पांडे आएंगी, हर कोई आएगा, बट तानिया भाटिया नहीं आएगी, क्योंकि बैटिंग की खास अच्छी है नहीं। अब बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। मैग लैनिंग डिफॉल्ट ऑप्शन है, और जिस तरीके से खेल रही है कोई पॉइंट नहीं ड्रॉप करने का। अमिलिया केयर वाला एक जरूर मैचअप है जो कि उनके अगेंस्ट गया है, बट वो जितनी स्मार्ट प्ले वो नॉन स्ट्राइक पे चली जाती है। आशीष भाई,
अब मुश्किल थोड़ी सी शुरू होती है। हरमनप्रीत कौर अगर आती हैं तो वो स्ट्रेट अवे टीम में आ जाएंगी, और लास्ट जो मैच हुआ था, यानी पहला मैच इस सीजन का, उसमें अगेन प्लेयर ऑफ द मैच थी, भले ही कितनी आउट ऑफ फॉर्म आ रही हो, बट इस साइड के अगेंस्ट रन उन्होंने किए। शेफाली वर्मा, जिन्हें हमने, आप नहीं थे लास्ट मैच में बात की थी कि बैट फर्स्ट करते हुए आप ड्रॉप कर सकते हैं, और उनके नंबर्स अगेंस्ट बोलिंग अटैक, चाहे वो शबनम इस्माइल हो, 4 बार आउट कर चुके हैं, मेरा केयर के अगेंस्ट नंबर्स खराब है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट भी खराब है। क्या आपके लिए एक स्ट्रेट ड्रॉप ड्रॉप है? यस और नो दोनों से पूछना चाहूंगा, आशीष भाई। ड्रॉप फॉर मी। प्रतीक भाई। ड्रॉप। 150 रन आ गए आशीष भाई के, क्योंकि ड्रॉप कर दिया। 50 50 50। हमारी टीम में तो फॉर श्योर आपको नहीं मिलेगी, और स्पेशली बैट फर्स्ट करते हुए। और मेरा सवाल फिर से मैं बदल देता हूँ, आशीष भाई, क्या दिल्ली चेस कर रही है तो आप शेफाली वर्मा को पिक करना चाहेंगे, यस और नो? जिस तरह से पिच रहेगी उस पे कैप अगर एक्सट्रैक्ट करती ही नहीं गेंद से, तो छोटा टारगेट रहा उसको इजीली आगे शेफली वर्मा स्टार्टिंग से, वो कहते हैं ना कि टारगेट छोटा रहता है तो आप पे प्रेशर कम हो जाता है माइंड के ऊपर, तो वो इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, तो वहां पे एडवांटेज मिल सकता है। बट मेन चीज वही है कि जो इस्माइल जिस तरह की बॉलर है, बहुत ज्यादा थ्रेट उनके ऊपर, वो उनसे बच जाती तो मिले खैर नीचे आ जाती है बॉलिंग करने, उनकी गुगली को इतना इजी नहीं होता मारना, तो वो 20-30 रन लेके जा सकती है, और कुछ एक आध दो कैच पकड़ ली वो आपके लिए फिर नेगेटिव रह सकता है फैंटेसी में, अगर आपने ड्रॉप किया है तो, लिया है तो पॉजिटिव है। प्रतीक भाई, आई एम वेरी श्योर कि आप ड्रॉप करेंगे, बट चेज में भी ड्रॉप करेंगे, और दूसरा, इनके अलावा आपके पास बैटर्स कौन से हैं? चेज में भी ड्रॉप करूंगा पक्का। तो मेरे लिए 2 ही बैटर सोच रहा था मैं, लैनिंग और अगर हरमन फिट है तो हरमन, यही 2 सोच रहा था मैं। ठीक है, तो अब काम आसान कर देते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। आपके पास मिले के हेली मैथ्यूज, नैट सेवरब्रांड, मैडिसन कैप, एलिस कैप्सी और जे जॉनसन फिलहाल के लिए ऑलराउंडर्स हैं। अज्यूमिंग कि सदरलैंड की जगह वापस मैडिसन कैप आपको खेलती हुई दिखेंगी, अब इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे आशीष भाई? नहीं, बिल्कुल जैसा कैप आती है डायरेक्टली स्लॉट इन हो जाएगी सदरलैंड के बदले, क्योंकि ऑलराउंडर्स है जो ओवरसीज प्लेयर्स जो मैचेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं आके। प्रतीक भाई। सेम स्टेट 6, मतलब इसमें कोई हीरो बनने लायक है नहीं, ना ही कोई और अपॉर्चुनिटी है, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यही 6 ऑप्शंस। यार वैसे आई वाज सरप्राइज कि कैप्सी को लास्ट मैच में ओवर नहीं मिला, क्योंकि ऑफ स्पिनर फिर वही बची थी और उन्होंने बॉलिंग की नहीं। कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी थे सामने, बेथमुनी थी, लिचफील्ड थी, बट जरूरत पड़ी नहीं उनकी ऑफकोर्स। बट कैप्सी को क्योंकि मिनिमनी नहीं है, आप एज एन ऑलराउंडर ही कंसिडर करिए, कभी बॉलिंग पे आ सकती है, और जब आ जाएंगे तब कोई भरोसा नहीं है कितने ओवर कर जाए, कितने विकेट ले जाए। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। एक बहुत स्ट्रेट ऑप्शन आपके पास, वो है शबनम इस्माइल का। अब आखिरी बॉलर के लिए जो है बहुत धर्म संकट है, जो कि आपको मैच जिता सकता है या हरा सकता है, प्योरली लक पे है वो। आपके पास ऑप्शन है पूजा वस्त्रकर, साइका इशाक, शिखा पांडे, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, और इवन तिता साधु, अगर वो कंटिन्यू करती है तो इनमें से सिर्फ आप पिक कर सकते हैं एक। आशीष भाई, कौन सा और कब और क्यों? भाई, कौन सी दुविधा में डाल दिया है, सोच रहा हूँ मैं पहले मेरे को लपेटा तो इसके अंदर जो अरुण रेड्डी है, बहुत अच्छे वेरिएशन से बॉलिंग करती है, स्किल उसके पास, जिस तरह से लास्ट गेम में नेट स्यूर को बोल्ड किया था, पाँव के बीच से बॉल निकाली थी, तो वो बॉलिंग फर्स्ट के अंदर स्टेट फॉर्म मेरे लिए टीम में बन जाएंगी। और शिखा पांडे भी एक ऐसी बॉलर जिसको आप प्रीफर कर सकते हैं, बट सवाल वही है, पिच पे ग्रास रही और आपको लगता है, मतलब इसमें है बहुत सारा लोचा, सीरियसली कहूँ मैं इसमें इतने तर्क दूंगा कि वो कई फेवर में जाएंगे या अगेंस्ट में जाएंगे। अल्टीमेटली मुझे पता है आप इतने तक दे दोगे, कंफ्यूज जाएगा सुनने वाला कि मैं करूँ क्या। थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, शिखा पांडे का रिकॉर्ड वर्सेस हिली मैथ्यूज अभी तक अच्छा रहा है। आई थिंक 2 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है, बट ये शिखा पांडे के अगेंस्ट कोई डिसमिसल आया नहीं, और शिखा पांडे आपको स्ट्रेट 2 से 3 ओवर्स वो करती हुई दिखती है पावरप्ले में, अगर स्विंग दिखी तो। और अगर स्विंग होती है तो फिर शिखा पांडे एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है। लास्ट मैच में भी अच्छी खासी स्विंग हुई थी चिन्ना में, पहली बार मुझे अंडरलाइंस वो सेकंड इनिंग के अंदर इतनी ज्यादा स्विंग देखने को मिली थी जो दास और शिखा पांडे के ओपनिंग स्पेल में दिखी। अरुण रेड्डी के साथ एडवांटेज ये है कि वो आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखती हैं, और अगर सदरलैंड नहीं खेलती हैं तब तो कंफर्म आपको कुछ ओवर्स लास्ट में करेंगी अलॉन्ग विद जॉनसन। प्रतीक भाई, धर्म संकट अब आप पे डाल देते हैं। एक ही प्लेयर है जो मैच डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 से 10 प्लेयर सेम होने वाले हैं कैप्टनसी ऑप्शन में, अगेन वही 3 ऑप्शन है, वही कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, ऑर्डर चेंज होगा, बट वो आखिरी प्लेयर जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिससे लास्ट मैच में राधा यादव ने किया। पीयूष भाई, मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है अरुंधति रेड्डी, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करिए, और अगर बॉलिंग सेकंड हो रहा है तो राधा यादव। व्यू स्पोर्ट का एआई टीम ने, आप देखोगे पिछले गेम में भी राधा यादव को बैक किया था,
मतलब मेरिट है और बहुत बड़ी गेम चेंजर थी वो, मतलब अच्छी गेम गई थी वो। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है सेम सेकंड इनिंग्स में राधा यादव कैन बी वेरी इफेक्टिव, तो मैं उनको फिर से बैक करूंगा। बोलिंग फर्स्ट है तो फिर रेड्डी, जैसे आपने कहा कि बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट कि सदरलैंड खेलेंगे यहाँ पे, कैप शुड बी बैक एंड इन दैट केस डेथ में वैल्यू फिर से इंजर। तो ज्यादा कंफ्यूज करेंगे नहीं आपको, आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन जरूर देख लीजिए। सदरलैंड अगर खेलती हैं तो फिर सदरलैंड आपको बैक एंड में बॉलिंग करती हुई दिखेंगी, और वो मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगी तो मैरिजन कैप आपको 3 ओवर्स फ्रंट करती हुई दिखती हैं, तो वो डेथ में करेंगे नहीं, फिर करेंगे जेस जॉनसन, जो कि इरिस्पेक्टिव सिचुएशन वो आपको करेंगे। दूसरा ऑप्शन जो होंगे वो मोस्ट लाइकली होंगे अरुण त्रिवेदी। तो अगर आप प्योरली उस फेज वाइज अगर आप उस वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो फिर शायद वो अरुण त्रिवेदी के साथ थोड़ी ज्यादा है। बट शिखा पांडे, अगर आप एक्सपेक्ट अर्ली विकेट्स तो शिखा पांडे के साथ चले जाइए, अदरवाइज रेड्डी, और जैसा प्रदीप भाई ने कहा सेकंड इनिंग्स में अगर आप जा रहे हैं तो फिर इवन आप राधा यादव के साथ में भी जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिल्ली जीतेगी जस्ट लाइक आशीष भाई को लग रहा है। आशीष भाई लग रहा है? लग तो रहा है, पिछले मैच में भी वो एक बॉल 5 रन वाला दर्द उनके दिल में होगा, और वही कैप्सी थी उस मैच के अंदर। तो वो बहुत सी चीजें हैं जो उनको सही करनी है इस गेम के अंदर। बट प्रतीक भाई के लिए दुआ करूंगा एमआई जीते, देखते हैं कि क्या होता है इस गेम में। थैंक्स यार, थैंक्स। तो आप किसकी फेवर में बना रहे हैं टीम, कमेंट सेक्शन में बताइए। और पूरन भाई की वापसी कैसी लगी आपको वो भी बताइए। तो पूरन भाई को हम डेली अभी जस्ट हल्दी में थे पूरन भाई, तो वहां से खींच के लाए हैं, तो वहां पे जब कॉकटेल पार्टी वगैरह सब होती रही हम खींच के लाते रहेंगे। बट उसके लिए आपको कमेंट बरसाने होंगे, लिखना होगा पूरन भाई को हर एपिसोड में लाओ, पूरन भाई पूरन भाई पूरन भाई पूरन भाई रॉक्स। और सेम प्रतीक भाई के लिए भी प्रतीक भाई रॉक्स, तो ये लिखते जाओ और हम दोनों को बुलाते भाई जाएंगे। का भी थोड़ा नया नाम ढूंढना, इसको भी लपेटने का अपने को। अरे डालो डालो डालो, तो वैसे मेरे को ऑलरेडी ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने किया हुआ आशीष है। भाई कर मैं दो अपना नाम। बहुत लंबी लिस्ट है एक। हाँ प्रतीक भाई को बोले था। मैं बोल रहा था आशीष भाई कर दो नामकरण। हाँ, इस अकील हुसैन ही रखते हैं भाई का। अरे क्योंकि जो मैच पूरन मैच है उनके खास दोस्त है अकील हुसैन। उनके कई वीडियोस आते हैं कि पूरन भाग रहा होता है, उसके पीछे अकील हुसैन आता है। वैसे अकील हुसैन ने कभी पूरन को आउट किया है फुटबॉल पे? नहीं, दोनों टीममेट्स अकाउंट करेंगे एक दूसरे को, टीकेआर के लिए खेलते हैं। नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअल क्रिकेट की बात कर रहा था, इन केस अगर आप भूल गए हो आशीष भाई। नहीं, 3-4 स्टाइल्स पे भी छक्के मारे थे सामने। 3 बार आउट होने के बाद मारने का क्या मतलब आशीष? तो अगर आप वैसे ही देखना चाहते हैं अगर ये राइवलरी, तो हम व्यू स्पोर्ट पे आपको लाइव स्ट्रीम करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैच पे आ जाते हैं। तो जो भी आपको फेवरेट लग रही है आप उसके फेवर में बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग टीम, और चेसिंग बायस आपको यहाँ पे भी दिखेगा, जैसा हमने चिन्ना स्वामी की बात की थी। और दिल्ली में ड्यू का रोल थोड़ा और ज्यादा होगा, जितना चिन्ना स्वामी में था उससे थोड़ा और आप देख सकते हैं कि वहां पर थोड़ा ड्यू और जल्दी आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो प्रीव्यू तो जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बुलाने के लिए आपको ऑब्वियसली क्या करना है, भर देने कमेंट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फिरोज भाई, आशीष भाई और प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, समझ रहे थैंक यू, थैंक यू। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।